वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा, शिवलिंग मिलने का दावा। ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों से चल रही सर्वे की कार्यवाही सोमवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के पास शिवलिंग दिखने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज की अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिला है। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र मंगलवार को सिविल जज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। कार्यवाही के अंतिम दिन सर्वे टीम ने वजूखाने के लिए बने कृत्रिम तालाब से पानी खाली करवाया। पानी हटते ही उस स्थान पर शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन फौरन सर्वे स्थल से निकल सीधे सिविल जज की अदालत पहुंच गए। जैन ने कोर्ट को बताया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला है जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उन्होंने मांग की कि उस जगह को सील कर अधिकतम 20 लोगों को ही नमाज पढ़ने का आदेश दिया जाए। अगली खबर, सेल कंपनियों के दस्तावेज ईडी ने हाईकोर्ट को सौंपे, सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी चलाने के मामले में ईडी ने हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ईडी को सीलबंद दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस डॉक्टर वीर रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी ने अदालत से कहा था कि वह झारखंड में कार्रवाई कर रही है और उसके पास कुछ दस्तावेज है, वह इन्हें कोर्ट को सौंप सकता है। इस पर अदालत ने ईडी को सभी दस्तावेज सीलबंद कर सौंपने का निर्देश दिया था। इस मामले में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के करीबी लगभग 400 सेल कंपनी चलाकर कमाई कर रहे हैं। इनमें झारखंड से कमाई की गई राशि से होटल, मॉल सहित अन्य संपत्ति खरीदी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया और जानकारी मांगी है। इधर पत्थर के अवैध खनन से करोड़ों की उगाही। झारखंड सरकार के निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि राज्य में रोजाना अवैध तरीके से पत्थर खनन व तस्करी से करोड़ों की उगाही होती थी। तस्करी के लिंक दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी के सूत्रों की माने तो पत्थर के अवैध खनन व बालू की तस्करी में संगठित तरीके से एक सिंडिकेट काम कर रहा था। इस सिंडिकेट का अंतर्राज्यीय लिंक है। ईडी इसकी पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को पाकुड़ के डीएमओ जिला खनन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शाह और दुमका के डीएमओ कृष्णचंद्र किस्कू से पूछताछ हुई। दोनों सुबह 10 बजे से ही ईडी दफ्तर पहुंचे। वहीं बेटी की शादी का हवाला देते हुए साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार हाजिर नहीं हुए। खबर लिखे जाने तक दोनों से पूछताछ जारी थी। इधर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के द्वारा भी अवैध तरीके से काफी कमाई की गई है। करोड़ों की राशि का निवेश रांची में जमीन कारोबार में भी सुमन कुमार ने किया था। सुमन से ईडी की पूछताछ में कई जगहों पर अचल संपत्ति में निवेश की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक रांची के सुजीत सिंह नाम के एक शख्स के जरिए सुमन कुमार ने हाल के दिनों में बोड़िया, ऐदर हाथू, बूटी मोड़ में कई एकड़ जमीन की खरीद की थी। सुजीत सिंह ने सुमन के करोड़ों रुपए जमीन की खरीद में निवेश कराए हैं। ईडी ने इस मामले में सुजीत से भी पूछताछ की है। साथ ही निवेश के लिए बैंक खातों में ट्रांसफर की गई राशि व नकदी में दी गई राशि को लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। अगली खबर, झारखंड के 1127 पंचायतों में वोटों की गिनती आज। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद वोटों की गिनती मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 ग्राम पंचायतों के लिए वोट गिने जाएंगे। यहां शनिवार को पहले चरण के लिए वोट डाले गए थे। इसमें 68% वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती के लिए हर जिले में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी हैं। पहले चरण में कुल 14,089 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों पर कुल 19,61,000 में से 68% वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया था। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की होगी जांच। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। कोरोना काल के बाद दोबारा स्कूल खुलने पर स्कूलों में सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जिलों से तलब की गई है। 31 मई तक जिलों को जांच रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर की है।
झारखंड के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित वातावरण में कैसे सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी मांगी गई है। स्कूल खोलने के पूर्व तय किए गए सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच कराने को कहा गया है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से इसकी जांच कराएंगे और रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, रांची में आदिवासी जमीन पर कब्जे की होगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर में आदिवासियों की जमीन पर किए गए कब्जे की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है, जिनमें 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरअसल बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा एवं अभिषेक के पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी की थी। इसके बाद हॉस्पिटल जिस जमीन पर बना है वह वकास्त भूमिहर मुंडई जमीन है, जिसे भूमिहर आदिवासी के अलावा किसी और को बेची नहीं जा सकती है। अगली बड़ी खबर, आज हेमंत सोरेन पर आएगा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बाबूलाल के लिए भी जीने मरने का दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खंड पट्टा लेने और सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इसके अलावा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई भी मंगलवार को निर्धारित है। दोनों महत्वपूर्ण मामलों को देखते हुए 17 मई की तिथि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे जुड़े फैसलों पर लोगों की निगाहें हैं। इसका व्यापक प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों मामलों में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री के मामले में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में दोपहर 2:15 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई को प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि झारखंड में उनकी एजेंसी कार्य कर रही है और उसके पास कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। अगली खबर, इस दिन आएगा 7वीं सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 9 मई से शुरू हुआ साक्षात्कार सोमवार को संपन्न हो गया। अब आयोग अंतिम परिणाम तैयार करने में जुट गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो सकता है। आयोग ने मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 802 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया था। बताया जाता है कि 3-4 अभ्यर्थी साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे। जेपीएससी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि भले ही इसकी प्रारंभिक परीक्षा विवादों में रही तथा इसका संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी होगा। जहां 6ठी सिविल सेवा परीक्षा पूरी होने में 5 वर्ष लग गए थे, वहीं 7वीं सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम लगभग 1.25 साल में ही जारी होगा। इधर निलंबित IAS पूजा सिंघल का एक और बड़ा धमाका, कहा हाँ सरकार में नीचे से ऊपर तक पहुंची ब्लैक मनी, ईडी को बताए कई राज्य। ईडी ने 4 प्रमुख तर्कों के साथ अदालत से आग्रह किया निलंबित IAS पूजा सिंघल के लिए 9 दिन और चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के लिए 5 दिनों तक रिमांड दिया जाए। अदालत ने ईडी के तर्क व दोनों पक्षों की बहस के बाद निलंबित IAS पूजा सिंघल व उनके चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 4-4 दिनों की रिमांड को मंजूरी दी। अब दोनों से 20 मई तक ईडी अपने कार्यालय में पूछताछ कर सकता है। ईडी की ओर से केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक BMP सिंह ने की। ईडी ने जिन 4 तर्कों को हवाला देकर समय मांगा है, उनमें निलंबित IAS पूजा सिंघल के मोबाइल को ईडी ने जब्त किया था। उस मोबाइल के व्हाट्सएप चैट सहित अन्य गोपनीय जानकारी के लिए ईडी ने केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली में भेजा था। मोबाइल की जांच संबंधित CFSL की रिपोर्ट ईडी को मिल गई है। इसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे में ईडी ने आगे यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच में खान विभाग के भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं, जिसमें नीचे से ऊपर तक के कई अफसर व सफेद पोश शामिल हैं। इस पूरे रैकेट का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, इसके लिए पूछताछ जरूरी है। तीसरा में पूजा सिंघल के पास जितनी संपत्ति है, ये संपत्ति कहां से आया, इसका पूरा ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही चौथा में पल्स अस्पताल की जमीन खरीद से लेकर निर्माण कार्य तक के ब्यौरा अभी तक ईडी को नहीं मिल सका है। अस्पताल की जमीन खरीद से लेकर निर्माण कार्य में कितने पैसे लगे, यह जानना आवश्यक है। इन 4 बिंदुओं पर ईडी ने समय मांगा है। अगली खबर, मंडी शुल्क का विरोध, व्यापारियों ने दूसरे राज्यों से खाद्यान्न की आवाक रोकी। झारखंड में मंडी शुल्क लागू किए जाने के विरोध में राज्य भर में व्यापारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। इसके मद्देनजर दूसरे राज्यों से खाद्यान्न की आवाक रोक दी गई है।
सिर्फ 15 मई को बुक सामग्री का ही उठाव करेंगे। इधर झारखंड चैम्बर व उससे संबद्ध संस्थाओं ने दावा किया है कि सोमवार से कोई भी व्यवसायी बाहर से किसी प्रकार का खाद्यान्न नहीं मंगा रहा है। ऐसे में आंदोलन लंबा चला तो राज्य में खाद्यान्न की किल्लत हो सकती है। आंदोलन को झारखंड चैम्बर और इससे जुड़ी संस्थाएं, राज्य के सभी जिलों के चैम्बर, खाद्यान्न व्यवसायी, दाल मिल, तेल मिल, राइस मिलर्स एसोसिएशन, फ्लाई मिलर्स, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ, फल व सब्जी विक्रेता संघ सहित अन्य संस्थाओं का समर्थन मिल रहा है। अगली खबर, हाईकोर्ट के नए भवन को पूरा करने के लिए टेंडर का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण कार्य का हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी शीघ्र ही निरीक्षण करेगी। इस दौरान यहां निर्माणाधीन व पूरा हो चुके कार्यों को देखा जाएगा। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से शेष काम को शीघ्र पूरा करने के लिए 2 सप्ताह में टेंडर निकालने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी के परिसर में काम करने में परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट में अभी 20 जज पदस्थापित है, जबकि स्वीकृत पद 25 हैं। नए भवन बनाने में हो रही देरी पर हाईकोर्ट कई बार नाराज हो चुका है। अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में मानसून का दस्तक। भीषण गर्मी से तप रहे देश के लिए राहत भरी खबर है कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिस्से में मानसून समय से 6 दिन पहले सक्रिय हो गया। केरल में यह 27 मई के करीब आएगा। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि मानसून के अगले 2-3 दिनों में बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और समूचे अंडमान सागर पर छाने की स्थितियां बन रही है। आमतौर पर इन क्षेत्रों में मानसून 22 मई को सक्रिय होता है। इस प्रकार मानसून 6 दिन पहले सक्रिय हो गया है। अगले 2 से 3 दिनों में यह पूरे अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी को कवर कर लेगा और 27 मई को केरल में दस्तक देगा, जबकि केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में लू की कमी आने की संभावना है। अगले 24 घंटे में केरल, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर के पर्वतीय राज्यों में बारिश के आसार हैं। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबुल मरांडी ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर शिबू सोरेन परिवार पर सीधा हमला बोला। बाबुल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। न सिर्फ सोरेन परिवार बल्कि उनके चहेते राज्य में हर तरह की लूट में लिप्त हैं। बाबुल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य पूरी तरह कलंकित हुआ और जिस तरह एक समय लोग खुद को बिहारी बताने में लज्जा महसूस करते थे, आज वही स्थिति झारखंड की है। इधर झामुमो का बड़ा आरोप, रघुवर दास को जेल भेजने की तैयारी में है बाबुल मरांडी, दीपक प्रकाश और अर्जुन मुंडा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि जो अधिकारी पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे सभी अधिकारी भाजपा के शासन में भी कार्यरत थे और उन्हें आईएएस अधिकारियों से वर्तमान सरकार काम ले रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से दीपक प्रकाश भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बाबुल मरांडी तीनों मिलकर रघुवर दास को जेल भेजने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बाबुल मरांडी और दीपक प्रकाश एक साथ दिल्ली से वापस लौटे हैं, इसके बाद अर्जुन मुंडा की वापसी हुई है, इससे लगता है कि रघुवर दास को यह सभी मिलकर जेल भेजना चाहते हैं। अगली खबर, कोडरमा में पानी युक्त पेट्रोल, लोगों ने पेट्रोल पंप में किया हंगामा। कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर उस समय हड़कंप मच गया जब 2 लोग पेट्रोल की जगह पानी मिला पेट्रोल देने की शिकायत को लेकर पंप पहुंचे। झुमरी तिलैया के राजीव कुमार और गंजंडी के रहने वाले शंभू तुरी पेट्रोल पंप पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ देर पहले उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला गया था उसमें पानी मिला हुआ था और जैसे ही वे लोग पेट्रोल पंप से तेल भराकर थोड़ी दूर आगे बढ़े, उनकी गाड़ी बंद हो गई। इस बाबत जब वे लोग मैकेनिक के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी की पेट्रोल टंकी से पानी वाला पेट्रोल निकाला गया, जिसके बाद वो लोग पेट्रोल पंप के संचालक के पास शिकायत करने पहुंचे, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी उन्हें शांत रहने की नसीहत देने लगे। इधर पेट्रोल पंप के मालिक निशांत कुमार ने पानी युक्त पेट्रोल पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि सरकार के निर्देश के बाद कंपनियां एथेनॉल युक्त पेट्रोल दे रही है और एथेनॉल युक्त पेट्रोल में अगर एक बूंद भी पानी मिलाया जाए तो यह पूरी तरह से पानी का रूप धारण कर लेता है। इधर सहारा इंडिया में निवेशकों की गाढ़ी कमाई अटक जाने से धीरे धीरे उनके बीच उबाल बढ़ने लगा है। सोमवार को हजारीबाग जिले में सैकड़ों निवेशकों ने सहारा इंडिया के चौपारण शाखा पहुंचकर हंगामा किया। कार्यालय में ताला जड़कर प्रबंधक संजीत वर्णवाल उर्फ सीताराम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी निवेशक भीड़ की शक्ल में चौपारण थाना पहुंचे गए।
निवेशक मोहम्मद सलाउद्दीन, दिलीप केसरी, बिजली देवी, पुष्पा देवी, रीना कुमारी, मोहम्मद परवेज आलम, अंजनी कुमारी, पार्वती देवी सहित अन्य लोगों ने निवेश राशि का अवधि पूरा हो चुका है बताया कि बावजूद उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कार्यालय द्वारा सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और दौड़ाया जा रहा है। सहारा इंडिया में चौपारण प्रखंड के सैकड़ों लोगों ने राशि निवेश किया, लेकिन उन्हें पिछले 2 से 3 वर्षों से राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। निवेशकों का कहना है कि उन्होंने भविष्य की आस में निवेश किया था, लेकिन अब उन्हें आज पैसों की जरूरत है तो कंपनी उन्हें भुगतान नहीं कर रही है। इससे कोई बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है तो कोई मकान का रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा है। इधर पलामू में जयमाला के बाद दुल्हा फरार, परिजनों को लड़की वालों ने बनाया बंधक। पलामू जिला में शादी में हंगामा हुआ है। यहां जयमाला के बाद एक दुल्हा शादी के मंडप से फरार हो गया। दुल्हा के भागने के बाद नाराज ग्रामीणों ने लड़का पक्ष को बंधक बना लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों पक्ष को थाना ले आई है। चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पक्ष थाना में पहुंचे हैं। इसके अलावा दूल्हे को ढूंढा जा रहा है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि ढूंढने के बाद शादी करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक चैनपुर के चांदो में रहने वाले चंदन कुमार यादव की बारात रविवार रात कुरका पहुंची थी। सराती संजय कुमार यादव की ओर से उनका बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। इस आवभगत के बाद स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन जयमाला के लिए आए। इस मौके पर दोनों पक्ष के परिजन भी मौजूद रहे। यहां पर बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ जयमाला का कार्यक्रम किया गया। इधर जयमाला में घर के तमाम परिजन व्यस्त नजर आए, लेकिन इसके कुछ देर बाद दूल्हा अकेले में ही वहां से निकल गया। इधर रांची पुलिस का फर्जी कार्ड बनाकर बड़े बड़े अपराधियों को शहर से फरार करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस का फर्जी कार्ड बनाकर बड़े बड़े अपराधियों को शहर से फरार करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। यह गिरोह पुलिस पदाधिकारी का फर्जी कार्ड बनाकर अपराधियों को भगाने में मदद करता था। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली सूचना पर ओरमांझी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मेहंती हसन है। वह सदर थाना क्षेत्र के बड़गाई का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस अधिकारी का फर्जी कार्ड और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुए हैं। इधर गिरिडीह से बिरसा जू लाई गई 3 शर्मीली बिल्लियां। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में गिरिडीह से 3 शर्मीली बिल्ली सीवेट कैट को तस्करों से जब्त कर लाया गया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह स्थित वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर जंगल से पकड़कर 3 शर्मीली बिल्ली के बच्चे को ले जा रहे हैं। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए तस्करों से 3 शर्मीली बिल्ली के बच्चों को जब्त कर लिया। इसके बाद वन विभाग गिरिडीह के अधिकारियों ने तीनों बच्चों को बिरसा जैविक उद्यान को सौंप दिया है। उद्यान के डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। बीमारी से बचाव व सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। पहले से खाद्यान्न में 1 शर्मीली बिल्ली थी, अब 3 और आ जाने से इनकी संख्या 4 हो गई है। अगली खबर लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के पास सोमवार रात बारात वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बालूमाथ के नगड़ा गांव से चंदवा की ओर बारात जा रही थी। इसी दौरान बालूमाथ से थोड़ी दूरी पर NH 99 पर वाहन असंतुलित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन पर सवार सभी बाराती नीचे गिर गए। इस घटना में मुकेश यादव की मौत हो गई, जबकि गेंदा यादव, अखिलेश यादव सहित 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल चंदवा थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली खबर पाकुड़ में 2 गुटों में मारपीट, पुलिस पर पथराव, फायरिंग। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलभट्टा गांव में सोमवार को 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पुलिस पर पथराव, फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी 5 राउंड हवाई फायर किए गए। अगली खबर जामताड़ा में लूटकांड का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार, कैश और हथियार बरामद। तगादा कर वापस जा रहे पश्चिम बंगाल के एक व्यवसायी से लाखों रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए थे। इस मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटे गए रुपये में से 4,89,000 कैश पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ ही अपराधियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जामताड़ा एसपी मनोज स्वर्गयारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिनों दिन दहाड़े पश्चिम बंगाल के बराकर के व्यवसायी से मेहजाम थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा लाखों रुपये लूट लिए जाने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम
समीर अंसारी, गुलाम जिलानी, बाबू अंसारी, इम्तियाज अंसारी, गुड्डू अंसारी और रज्जाक अंसारी बताया गया है। इधर रामगढ़ में पुलिस जवान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले में सैट 1 के सिपाही ने खुदकुशी कर ली है। सिपाही का नाम प्यारेलाल बताया जा रहा है, जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के द्वारा शव को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। जवान ने फांसी क्यों लगाई है, इसकी जांच में वरीय पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। इधर गुमला में पारा शिक्षक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। भारनो थाना क्षेत्र के भड़गांव बाजार टांड़ के समीप अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की शाम पारा शिक्षक राजेंद्र लोहरा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल पारा शिक्षक को आनफान में सिसई रेफरल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच में जुट चुकी है।